नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ से एक साथ हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, बुक्स देखने वाले हैं, आंदोलन देखने वाले हैं और उस पर्सनालिटी से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने वाले हैं। तो नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आंसर करेंगे कि राम नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे नागरमल मोदी के बारे में। अगर हम नागरमल मोदी के बारे में बात करें तो इनसे क्या क्या आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आप नागरमल मोदी से आप याद रखें कि इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी। वो पूछा गया है कौन सा आश्रम है, तो अबला आश्रम। याद रखिएगा कि अबला आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है नागरमल मोदी ने की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कब की थी, तो 1935 में। 1935 में, ये आपको ध्यान रखना है। दो फैक्ट आप नागरमल मोदी से याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन का आप आंसर करें कि राम नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर सभी को करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम राम नारायण सिंह से रिलेटेड कुछ फैक्ट की बात करें तो आपको क्या क्या याद रखना है। तो सबसे पहले याद रखना है कि इनका जन्म हुआ था तेतरिया चतरा में। ठीक है, तेतरिया चतरा में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे कि ये पेशे से क्या थे, तो वकील थे। पेशे से वकील थे, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि इनको छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है, जो कि कांग्रेस, रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में 1940 में किनके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा इनको उपाधि दी गई थी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा कि सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय आंदोलन में ये भाग लिए थे, तो असहयोग आंदोलन में ये भाग लिए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा कि इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य कब मनोनीत किए गए थे, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। कब मनोनीत किए गए थे, तो 1927 में। 1927 में ये मनोनीत किए गए थे। और आपको क्या याद रखना कि संविधान सभा का सदस्य कब मनोनीत किए गए थे, ये भी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा 1946 में ये संविधान सभा के सदस्य मनोनीत किए गए थे, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और 1952 में गए, 1952 में आम चुनाव हुआ था और आम चुनाव में ये विजयी हुए थे। लेकिन प्रश्न ये है कि किस विधानसभा सीट से, तो ये भी ध्यान रखिएगा हजारीबाग से। ये हजारीबाग से निर्वाचित हुए थे, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। और उससे भी महत्वपूर्ण इनकी रचना है। इनकी रचना कौन सी है, तो स्वराज लूट गया। नोट कर लीजिएगा और स्टार लगा लीजिएगा 10 बार, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वराज लूट गया किनकी रचना है, तो याद रखेंगे ये राम नारायण सिंह का है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे और आपको बताना है कि राम नारायण सिंह पेशे से क्या थे। पेशे से क्या थे, अभी हमने बताया कि पेशे से वकील थे। जन्म कहाँ पर हुआ, तो आप कहेंगे तेतरिया चतरा में इनका जन्म हुआ था। पहली बात तो आप ये याद रखिएगा, पेशे से वकील थे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और क्या याद रखना है कि छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा ये दिया गया था। कब दिया गया था, 1940 में दिया गया था। और जब भी हम 1940 की बात करेंगे, 53वें कांग्रेस अधिवेशन की बात करेंगे, तो इससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो हम एक साथ पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कांग्रेस के 53वें अधिवेशन की बात करते हैं तो अध्यक्षता किसने की थी, तो अबुल कलाम आजाद ने की थी। ठीक है, अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे। याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सभा स्थल का नाम क्या रखा गया था। तो सभा स्थल का नाम जो रखा गया था, क्या रखा गया था, मजहर नगर। मजहर नगर रखा गया था। और जो मुख्य द्वार था वो बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था। मुख्य द्वार का नामकरण बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था। ये भी आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न आप बताएं कि किस राष्ट्रीय व्यक्तित्व से प्रभावित होकर राम नारायण सिंह राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे। बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में हमने बता दिया है। बिल्कुल महात्मा गांधी शुड बी करेक्ट आंसर, सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। महात्मा गांधी ने ही 1940 में क्या कर दिया था, बताइए, इनको छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन 53वें अधिवेशन में, ये आपको ध्यान रखना है। राइट, चलिए अगले प्रश्न का उत्तर करें। फटाफट से आपको बताना है कि राम नारायण सिंह ने सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। चलिए बताएं, सभी को आंसर करेंगे और इसका सही आंसर आना शुरू हो गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920। ठीक है,
1920। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने बताया कि तेतरिया चतरा में इनका जन्म हुआ, पेशे से वकील थे और छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। और 1952 में ये निर्वाचित हुए थे। कहाँ से? तो ये आपको याद रखना हजारीबाग से। और इनकी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वराज लूट गया। राइट, सो ऑप्शन नंबर 20 शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आंसर कर रहे हैं 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा, जल्दी से फटाफट से आंसर करें कि किस वर्ष राम नारायण सिंह को इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य मनोनीत किया गया था? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कि किस वर्ष राम नारायण सिंह को संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? अब यहाँ पर संविधान सभा का सदस्य कब मनोनीत किया गया था, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बिल्कुल याद रखिएगा 1946। राइट, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। सभी को बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा कि राम नारायण सिंह 1952 के आम चुनाव में किस लोकसभा सीट से विजय हुए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को आंसर करें। बिल्कुल हजारीबाग से, हमने बताया था और आपको याद भी है, हजारीबाग से ये निर्वाचित हुए थे 1952 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। स्वराज लूट गया इनकी प्रमुख रचना है। और राम नारायण सिंह को किसने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी, ये भी हमने आपको बताया है। और आप निश्चित रूप से इसका आंसर कर सकते हैं, महात्मा गांधी ने। एग्जैक्टली कब? तो हमने बताया कि 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि 53वां अधिवेशन था, तो किसकी अध्यक्षता में? अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। और उसके बाद महासचिव कौन बनाए गए थे? अनुग्रह नारायण सिंह। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर करें। वेरी इंपॉर्टेंट कि स्वराज लूट गया नामक का पुस्तक किसकी रचना है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आंसर कर रहे हैं राम नारायण सिंह, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं इनके बारे में तो एक समरी हम देख लेते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट पर्सनैलिटी हम लोग JRD टाटा देखेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा समरी कर लेते हैं कि आपको क्या क्या याद रखना है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि तेतरिया चतरा में इनका जन्म हुआ था। तेतरिया कहाँ पर है? तो चतरा में है, ये आपको याद रखना। चतरा जिला कब बना था? तो 1991 में बना था। 1991 में ही गढ़वा और बोकारो भी जिला बना था चतरा के साथ, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न याद रखेंगे आप कि इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? तो स्वराज लूट गया इनकी प्रमुख रचना है। आप ध्यान रखेंगे छोटा नागपुर केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। ये उपाधि किसने दी थी? तो 1940 में महात्मा गांधी ने दी थी, कांग्रेस के 53वें अधिवेशन के दौरान दी थी। आपको याद रखना है कौन सी राष्ट्रीय आंदोलन में ये भाग लिए थे? असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। संविधान सभा का सदस्य कब मनोनीत किए गए थे? तो 1946 में संविधान सभा के सदस्य मनोनीत किए गए थे। लेकिन इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब मनोनीत किए गए थे? 1927 में किए गए थे। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बता दिया। और इतना फैक्ट आप याद रखेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट पर्सनालिटी हमारे सामने JRD टाटा, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़बरदस्त। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है कि भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कर सकते हैं। सभी को आंसर कर दीजिएगा और इसका सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए आंसर आना शुरू हो गया है, JRD टाटा। जितने भी आप वो लोग JRD टाटा आंसर कर रहे हैं, हाँ JRD टाटा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं टिस्को की बात करते हैं तो टिस्को के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में सभी को छाप दें। ठीक है, हमने कई बार बताया है और आपको भी पता है, बताएं फटाफट से। JRD टाटा। देखिए, अगर हम JRD टाटा के बारे में थोड़ा सा और बात करना चाहें, JRD टाटा के बारे में, तो आपको क्या याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था? नोट करेगा कि 29 जुलाई, काफ़ी महत्वपूर्ण डेट और याद रखने योग्य डेट है। 29 जुलाई 1904। कहाँ पर हुआ था? पेरिस फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा इनके माता का नाम क्या था? JN टाटा। और याद रखेंगे इनके माता का नाम था सोनी। माता का नाम क्या था? सुन्नी। और इनकी जो माँ थी वो फ्रांसीसी थी। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और क्या याद रखना है कि 1929 में विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाले भी ये प्रथम व्यक्ति थे। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम प्लान कर रहे होंगे और भी इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे अगर बात करते हैं JRD टाटा को भारत रत्न कब मिला था, तो वेरी इंपॉर्टेंट 1992 को मिला था। 1992 को मिला था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और
प्रथम उद्योगपति है जिनको 1992 में भारत रत्न मिला था और टाटा समूह के ये चौथे अध्यक्ष थे। ठीक है, चौथे अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर पहले कर दीजिए आप, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। आपको बताना है कि जे.आर.डी. टाटा का जन्म कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इसका आंसर कर सकते हैं निश्चित रूप से। मैंने बताया भी था, आपको याद भी है, 29 जुलाई 1904 यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। कहाँ पर हुआ था ये भी हमने बताया कि फ्रांस पेरिस में हुआ था 29 जुलाई 1904 में। ये आपको याद रखना। पिता का नाम जे.एन. टाटा और माता का नाम सुन्नी था, और माता क्या थी, फ्रांसीसी थी। ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या याद रखिए कि जे.आर.डी. टाटा ने 1942 में, कब, 1942 में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि आप कह सकते हैं TIFR की स्थापना की थी। TIFR की स्थापना किसने की थी, तो जे.आर.डी. टाटा ने ही की थी। कब, 1945 में। क्या नाम था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये आपको याद रखना है। और 1992 में, हमने अभी बताया था, 1992 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये प्रथम उद्योगपति थे। राइट, चलिए बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा क्वेश्चन नंबर 3। जे.आर.डी. टाटा का जन्म कहाँ हुआ था, बताएं कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये हमने आपको बता दिया था ना। कब हुआ था, फ्रांस में हुआ था। फ्रांस यानी कि पेरिस आप कह सकते हैं, पेरिस। ठीक है, तो 29 जुलाई कब बताइए, 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में आपको याद रखना है। और नागरिक उड्डयन का जन्मदाता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1932 में, नोट कर लीजिएगा, 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना करने के कारण इनको भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन टाटा एयरलाइंस का जो नाम है ना गाइस, आप याद रखिएगा कि 1953 में इसका चेंज हो गया था। ठीक है, क्या कर दिया गया था, एयर इंडिया कर दिया गया, और इसका नेशनलाइजेशन भी हो गया। ठीक है, देखिए 1932 में इन्होंने क्या किया, एयरलाइंस की स्थापना की, इसीलिए इनको क्या कहा गया, नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कहा गया। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं टाटा एयरलाइंस का नाम, ये बदल दिया गया कब, 1953 में। क्या कर दिया गया बताइए, एयर इंडिया कर दिया गया, और फिर इसका क्या हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आता हुआ। अगले प्रश्न का उत्तर करें, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जे.आर.डी. टाटा के पिता का क्या नाम था। माता का नाम सुन्नी था, पिता का नाम क्या था बताइए, सभी को आंसर करें, बिल्कुल जमशेदजी नौसेरवानी टाटा। ऑप्शन नंबर सी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, सभी की तरफ से ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भी है। राइट, अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, फटाफट से आंसर करें। जे.आर.डी. टाटा की माँ का क्या नाम था, सुन्नी था, हमने बता दिया। माता का नाम क्या था, जमशेदजी नौसेरवानी टाटा, और जो माँ का नाम था सुन्नी था, ये आपको पता चल गया है। ठीक है, और हमने बताया कि 1932 में इन्होंने एयरलाइंस की स्थापना की थी, जिसके कारण नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कहा जाता है। लेकिन मैंने क्या बताया कि 1953 में एयर इंडिया इसका नाम हो गया, और नेशनलाइजेशन हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बता रखा है और आपने भी काफ़ी बार देख लिया है। अगला प्रश्न, माँ किस देश की निवासी थी बताएं, तो फ्रांसीसी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमने बता ही दिया आपको। राइट, अगला प्रश्न का उत्तर करेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट, कि जे.आर.डी. टाटा को किस वर्ष विमान उड्डयन का लाइसेंस प्राप्त हुआ था, बताया फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेगा, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल 1929 में। राइट, 1929 में ये विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। भारत में ये कौन प्रथम व्यक्तित्व थे, ये भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो जे.आर.डी. टाटा बहुत ही महत्वपूर्ण, और कब इनको मिला था भारत रत्न, तो 1992 में मिला था। और 1945 में, नोट कर लीजिएगा, 1945 में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की भी इन्होंने स्थापना की थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत में विमान उड्डयन का प्रथम लाइसेंस किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ था, तो अभी हमने बात किया ही, आप आंसर भी कर सकते हैं, जे.आर.डी. टाटा शुड बी करेक्ट आंसर। तो जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे सभी कोई।
टाटा एयरलाइंस की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? टाटा एयरलाइंस की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? इस प्रश्न का उत्तर करेंगे और सभी को इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कर देंगे। कब की थी अगर आपसे पूछ ले तो 1932 में, 1932 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 में। नाम भी कब चेंज हुआ? 1953 में। क्या नाम रख दिया गया बताइए? एयर इंडिया। टाटा एयरलाइंस से नाम क्या कर दिया गया? एयर इंडिया कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करेंगे सभी को और बता रहे हैं इसका सही आंसर कि जे.आर.डी. टाटा ने किस वर्ष टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी? बताया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए 1932। अभी तुरंत हमने बताया था 1932 में। और नाम क्या चेंज करके कर दिया गया तो बताइए? एयर इंडिया कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1953 में कर दिया गया था और राष्ट्रीयकरण भी इनका हो गया था। राइट, अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे और आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा कि किस वर्ष टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण करते हुए इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया था? बताएं। सबसे पहले तो इसकी स्थापना हमने बात कर लिया कब? 1932 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। नाम कब चेंज कर दिया जाता है तो याद रखिएगा 1953 में। और आंसर ऑप्शन नंबर बी आना शुरू भी हो गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जे.आर.डी. टाटा ने किस वर्ष टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी? ये भी हमने बताया और इसका आंसर सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। बिल्कुल 1945 में हमने बताया था। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आपके सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करेंगे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई? इस प्रश्न का उत्तर तो करें आप। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। हमने बताया था मुंबई इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब इसकी स्थापना की गई थी तो 1945 में, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किसकी स्थापना? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई में। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न का उत्तर करें, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे सभी को कि भारत में भारत रत्न पाने वाले प्रथम उद्योगपति कौन थे और इनको भारत रत्न कब मिला था? तो याद रखिएगा भारत रत्न 1992 को भारत रत्न मिला था। और भारत रत्न के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहें तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। आपको पता है 3 लोगों को शुरुआत में दिया गया था। किनको किनको बताइए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचारी को और सीवी रमन को। ये 3 लोगों को पहली बार दिया गया था और एक बार में 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, आपको पता है। और रिसेंटली अगर हम बात करते हैं कि लास्ट टाइम 2019 में 3 लोगों को दिया गया है। प्रणब मुखर्जी को, जो कि एक वित्त मंत्री भी रहे हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रणब मुखर्जी को मिला है। उसके बाद नानाजी देशमुख को मिला है और भूपेन हजारिका को मिला है। 2019 में मिला है, ना तो 2020 में मिला है, ना 2021 में मिला है, ना 2022 में मिला है। याद रखेंगे 2019 में मिला है। और इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आंसर आना शुरू हो गया है, ऑप्शन नंबर सी। और कब मिला था इनको तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि 1992 में भारत रत्न इनको मिला था। और ये प्रथम उद्योगपति थे, प्रथम ऐसे उद्योगपति थे जिनको भारत रत्न मिला। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे और आपको बताना है कि किस वर्ष जे.आर.डी. टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बताएं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 का। और इसका आंसर भी आ गया है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी 1992 हमने बताया था, कई बार बताया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक समरी अगर हम लोग करें जे.आर.डी. टाटा से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है, तो एक बार हम समरी जरूर करना चाहेंगे ताकि चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएँ। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा कि इनको नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था, टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 में की थी। हालांकि इसका नाम चेंज हो गया था, एयर इंडिया। कब चेंज किया गया था? 1953 में चेंज करते हुए इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला चीज़ याद रखिएगा कि जे.आर.डी. टाटा ने 1945 में, कब? 1945 ईस्वी में मुंबई में, याद रखिएगा कहाँ पर? मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी। उसके बाद हमने अभी तो बताया कि 1992 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। और प्रथम ऐसे उद्योगपति थे जिनको भारत रत्न मिला था। और क्या याद रख सकते हैं? इनका पिता का नाम क्या था? जे.एन. टाटा। और माता का नाम क्या था? सुन्नी था, जो कि फ्रांसीसी थी। इनका जन्म कब हुआ था ये भी हमने बताया था आपको, शुरुआत में 19 जुलाई 1904 में। ये आपको याद रखना है 1904 ईस्वी में।
ये आप ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी क्या याद रखिएगा कि 1929 में 1929 में क्या हुआ था कि विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्तित्व थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। तो कम से कम आप इतना याद रखेंगे, मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और इस प्रश्न का उत्तर आपने कर दिया था, ऑप्शन नंबर बी, और बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट पर्सनालिटी देखते हैं, और नेक्स्ट पर्सनालिटी है बहुत महत्वपूर्ण है, जयपाल सिंह। जयपाल सिंह मुंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, और फटाफट से इनके बारे में फटाफट से बता दें क्या क्या जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बताइए। टकरा में हुआ था। टकरा गांव कहाँ पर है बताएं। टकरा गांव कहाँ पर है, खूंटे में है। खूंटे जिला कब बना था, 2007 में बना था। रामगढ़ भी बना था, ये भी आप जानते हैं, राइट। किस परिवार में हुआ था, किस जनजाति से थे, मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था बताइए, विनह पहान था, ठीक है, विनह पहान था। ये आप ध्यान रख सकते हैं। ईसाई धर्म अपनाने के बाद इनका नाम क्या कर दिया गया था बताइए, ईश्वर दास। ईश्वर दास, ठीक है, आप याद रखिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और खूंटे के एक पुरोहित के द्वारा ही इनका नाम फिर जयपाल सिंह कर दिया गया था। पत्नी का क्या नाम था बताइए, इनके पत्नी का क्या नाम था, वेरी इंपॉर्टेंट, पत्नी का नाम तो याद रखिएगा तारा मजूमदार, बहुत इंपॉर्टेंट है, तारा मजूमदार। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए, वो उमेश चंद्र बनर्जी थे, उन्हीं की पुत्री थी ये तारा मजूमदार, जो कि जयपाल सिंह मुंडा की पत्नी बनी थी। ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इनकी दूसरी विवाह भी हुई जहां आरा के साथ, जहां आरा के साथ इनकी दूसरी विवाह भी हुई थी, याद रखिएगा। और वो कौन थी बताइए, जो ब्रिटिश फौज के कर्नल जो क्या बोल सकते हैं, रोनाल्ड कार्टिस थी, उसकी पत्नी थी। अब समझ लीजिए कि कैसे इंसान थे ये। और अगर हम इनके बारे में बात करना चाहें तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि 1939 में ये आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। हालांकि आदिवासी महासभा की स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1938 में थियोडोर सुरीन के द्वारा किया जाता है, लेकिन अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा कब बनाए गए थे तो 1939 में बनाए गए थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना की। आपको पता है कि 1950 में इन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना की। हालांकि उन बाद में जाके 1963 में ये कांग्रेस में इसका विलय हो जाता है विनोदानंद झा के पहल पर। लेकिन फिर होता क्या है कि 1969 में फिर से ये क्या करते हैं कि इस्तीफा दे देते हैं कांग्रेस से। और हमने कई बार इसके बारे में बताया, आपको पता है। और इनका जन्म कब होता है बताइए, 3 जनवरी 1903 को होता है। लेकिन इनकी जो मृत्यु होती है, आप याद रखिएगा, ब्रेन हेमरेज के कारण 20 मार्च 1970 को हो जाती है डाले में। कहाँ पर, दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। 20 मार्च 1970 को दिल्ली में ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपने आंसर कर दिया है कि जन्म कब हुआ था, 3 जनवरी 1903 को। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, और सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अगले प्रश्न का उत्तर करें, क्वेश्चन नंबर 2 का सभी की तरफ से आना चाहिए कि जयपाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था बताएं फटाफट से। अभी हमने देखा कि कब हुआ था, तो आप कहेंगे कि 3 जनवरी 1903 को हुआ था। अगला प्रश्न, मृत्यु कब हुई थी, तो आप कहेंगे कि 20 मार्च को। कब, तो 1970 में। किसके कारण, ब्रेन हेमरेज के कारण। ब्रेन हेमरेज के कारण कहाँ पर, तो आप कहेंगे कि दिल्ली में, ठीक है, इसका याद रखिएगा। और जयपाल सिंह मुंडा जो थे 1928 ईस्वी में क्या दिलाए थे, गोल्ड मेडल। कहाँ पर, नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम में, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर, सभी की तरफ से सही आंसर आ रहा है। और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न का उत्तर करेंगे, और आपको बताना है इसका सही आंसर कि जयपाल सिंह का जन्म किस जनजातीय परिवार में हुआ था बताएं, किस जनजातीय परिवार में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर आप करेंगे कि जयपाल सिंह का जन्म किस जनजातीय परिवार में हुआ था। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और निश्चित रूप से आप इसका आंसर कर सकते हैं। फटाफट से बताएं किस जनजातीय, मुंडा परिवार में, हमने बताया था ना, मुंडा परिवार में इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 को, टकरा खूंटे में। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर करें, क्वेश्चन नंबर 4 का कि जयपाल सिंह किस धर्म को मानते थे, ये लीजिए और बताएं इस प्रश्न का। ईश्वर दास इनका नाम भी रखा गया था जब ये ईसाई धर्म को अपना लिए थे। तो बताएं इसका आंसर, बिल्कुल क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जितने भी इसे आंसर कर रहे हैं। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, तारा मजूमदार था, जो कि उमेश चंद्र बनर्जी और ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, उनकी पुत्री थी। हालांकि दूसरी विवाह होती है जहांआरा से, आपको पता है, राइट। अगला प्रश्न का उत्तर करें कि जयपाल सिंह मुंडा का मूल नाम क्या था, बताएं मूल नाम क्या था। मूल नाम अगर पूछेगा तो विनह पहान हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछे कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद, तब आप आंसर करेंगे क्या, ईश्वर दास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या करेंगे,
ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे। उत्तर है कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद जयपाल सिंह का नाम क्या हो गया था? बताएं, भगवान दास, ईश्वर दास, क्या बताएं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डी जितने भी आंसर कर रहे हैं ईश्वर दास इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे कि जयपाल सिंह के गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर करें फटाफट से। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी आनंद पांडे आप आंसर कर रहे हैं, आनंद पांडे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे और इसका सही आंसर बता दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा कि जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? अगर आपसे सांस्कृतिक गुरु पूछ ले तब इसका आंसर क्या होगा बताएं? सुकरापाहन, याद रखिएगा, सुकरापाहन इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं करेक्ट है। अगले प्रश्न का उत्तर करेगा और हमने बताया भी था कि जयपाल सिंह की पहली पत्नी का क्या नाम था? दूसरी पत्नी आप जहां आरा जानते हैं, और ये वोमेश चंद्र बनर्जी या जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, उसकी पुत्री थी कौन? तारा मजूमदार। तो ऑप्शन क्या बनेगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और दूसरी कौन थी? जहां आरे थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न का उत्तर करें कि जयपाल सिंह की पहली पत्नी तारा मजूमदार के पिता कौन थे? तो वोमेश चंद्र बनर्जी हमने बता दिया कि और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। कब? 1885 में। ठीक है, 1885 में ये अध्यक्षता किए थे उमेश चंद्र बनर्जी, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न का उत्तर करें और आपको आंसर बताना है कि जयपाल सिंह की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? पहले पत्नी तो आपको पता चल गया तारा मजूमदार, जो कि उमेश चंद्र की पत्नी थी, ये आपको पता चला। और इस प्रश्न का उत्तर करें जहां आरा, क्या बात है, जहां आप आ रहा है इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर करेगा कि जयपाल सिंह के किस शिक्षक ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड भेजा था? ये लीजिए एक और अच्छा प्रश्न आपके सामने, और बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जितने भी कैनन आंसर कर रहे हैं, कैनन शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैनन कैस ग्रेव जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे, आप बताना है आपको, और सही आंसर बताना है कि जयपाल सिंह के नेतृत्व में किस वर्ष हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था? बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। सभी को आंसर कर दीजिएगा, थोड़ा फास्ट चलना होगा। 1928 में एम्स्टर्डम, याद रखना ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था। ब्रेन हेमरेज के कारण दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी 1970 में, 20 मार्च का समय था। बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें कि जयपाल सिंह ने निम्न में से किस पार्टी का गठन किया था? तो देखिए अगर हम बात करते हैं आदिवासी महासभा की स्थापना तो 1938 ईस्वी में हुई थी थियोडोर सुरेन के द्वारा, लेकिन 1939 ईस्वी में ये उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। उसके बाद ये झारखंड पार्टी की स्थापना करते हैं 1950 ईस्वी में, जो कि 1963 ईस्वी में कांग्रेस में विलय हो जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए झारखंड पार्टी भी आंसर कर रहे हैं और सी भी आंसर कर रहे हैं। 14 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। आदिवासी सभा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर झारखंड पार्टी ऑप्शन में होता तब हम झारखंड पार्टी की बोलते, क्योंकि आदिवासी महासभा को ही बाद में क्या कर दिया गया था? झारखंड पार्टी कर दिया गया था। तो आप ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर करेंगे। झारखंड महासभा की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, बल्कि झारखंड पार्टी की स्थापना आगे चलकर इन्होंने की थी, जो कि आदिवासी महासभा का ही पार्ट था। अगला प्रश्न का उत्तर करेंगे और इसका आंसर बताएं कि जयपाल सिंह ने किस वर्ष पृथक झारखंड राज्य के मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया था? देखिए आप झारखंड पार्टी यहाँ पर आ गया है तो आप आंसर कर सकते हैं 1950। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विलय कब हुआ था? 1963 में। किसके पहल पर? तो विनोदानंद झा के पहल पर। ये आपको ध्यान रखना है। किस में? तो कांग्रेस में। अगला प्रश्न का उत्तर करें। बताएं कि पृथक झारखंड राज्य की मांग करने वाले प्रथम नेता कौन थे? प्रथम नेता कौन थे? तो कॉमन सी बात है जयपाल सिंह मुंडा ही आप आंसर करेंगे और बिल्कुल सही आंसर भी है। ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। और अगर हम बात करना चाहें तो आप देखिए शिबू सोरेन काफ़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी, वर्तमान में अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। साथ ही साथ याद रखना जंगल काटो अभियान इन्होंने 1978 ईस्वी में चलाया था। 1970 ईस्वी में सोनोतो शुद्ध संताल की स्थापना की इन्होंने। उसके बाद याद रखिएगा कि महासचिव बनाए गए थे जब 4 फरवरी 1973 में JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हो रही थी, उसमें महासचिव बनाए गए। हालांकि अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? विनोद बिहारी महतो बनाए गए थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी JMM की? तो 4 फरवरी 1973 को गोल्फ मैदान धनबाद में। ये आपको ध्यान रखना। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न का उत्तर करें क्वेश्चन नंबर 17 का। आपको इसका सही आंसर बताना है। ये लीजिए बताएंगे कि जयपाल सिंह का कहाँ से लोकसभा सदस्य चुने गए थे? बताएं
राम नारायण सिंह यादव है हजारीबाग, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है जयपाल सिंह। फटाफट से आंसर करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, खूंटी से, राइट। खूंटी इस प्रश्न का उत्तर होगा जितने भी आंसर कर रहे हैं। और अभी खूंटी से कौन है बताइए, अर्जुन मुंडा खूंटी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। जनजातीय ट्राइबल मिनिस्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खूंटी। जितने भी खूंटी आंसर कर रहे हैं, खूंटी शुड बी करेक्ट आंसर। खूंटी रामगढ़ 2007 में चला बना था। अगला प्रश्न का उत्तर करें कि जयपाल सिंह पहली बार कब लोकसभा सदस्य चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें सभी कोई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, 1952 में, 1952 में, ठीक है। 1952 में ही राम नारायण सिंह के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, हजारीबाग से ये निर्वाचित हुए थे। लेकिन जयपाल सिंह की बात करते हैं 1952 में ही, तो कहाँ से, तो ये खूंटी से निर्वाचित हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न का उत्तर करेगा कि अभी जो बाबूलाल मरांडी हैं उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। फटाफट से सभी को आंसर करेंगे कि बाबूलाल मरांडी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। अगला प्रश्न का उत्तर करें कि निम्न में से क्या जयपाल सिंह का उपनाम है। जयपाल सिंह का उपनाम आपको बताना है और सभी को आंसर कर दीजिएगा। मुंडा राजा है क्या, बिल्कुल है, मुंडा राजा भी है। मरांगोम के तो है ही, आप जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न का उत्तर करेंगे, आप लोग बताइए कि जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी। बताइए 20 का सही आंसर सभी को बताएं। 20 मार्च, बिल्कुल 3 जनवरी 1903 को टकरा खोटे में इनका जन्म होता है। उसके बाद दिल्ली में ब्रेन हेमरेज के कारण 20 मार्च 1970 को इनकी डेथ हो जाती है। 1970 को ब्रेन हेमरेज के कारण कहाँ पर, तो दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं, महत्वपूर्ण है, ठीक है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सभी को कर भी रहे और सही आंसर भी ए है। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे, बताएंगे कि जयपाल सिंह की मृत्यु का कारण क्या था। ब्रेन हेमरेज बार बार हम बता भी रहे हैं, खुट्टी कहाँ पर, तो ये बताएं कि दिल्ली में है ना, दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी ब्रेन हेमरेज के कारण 20 मार्च 1970 को, ठीक है, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट पर्सनालिटी के तरफ बढ़े उससे पहले हम एक बार समरी कर लेते हैं, राइट। समराइज कर लेते हैं चीज़ों को कि आपको क्या क्या याद रखना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात याद रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था, तो 3 जनवरी। एक बार आप रिपीट करिए चीज़ों को और ख़ुद भी कमेंट करिए कि आप कितना सही कर रहे हैं। तो जन्म हुआ था कहाँ पर, टकरा खोटी में, टकरा खोटी में इनका जन्म हुआ। और मृत्यु तो अभी हमने देखा ही कि 20 मार्च 1970 में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर, दिल्ली में। और दिल्ली में किसके, ब्रेन हेमरेज के कारण, ये हमने आपको बता दिया था। किस जनजातीय परिवार में, तो जयपाल सिंह मुंडा लगाते हैं ना, तो मुंडा परिवार में, ठीक है, मुंडा परिवार में, ये आप ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपको क्या याद रखना है यहाँ से कि किस धर्म को ये मानते थे, तो ईसाई धर्म को मानते थे। वेनंत पहन पहला इनका बचपन का नाम था। उसके बाद फिर ईसाई धर्म के बाद ईश्वरदास इनका नाम रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरु का नाम क्या था, आनंद पांडे था। गुरु का नाम आनंद पांडे था, लेकिन सांस्कृतिक गुरु पूछे तो सुकरापाहन, सांस्कृतिक गुरु पूछे तो सुकरापाहन आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करते हैं कि पहली पत्नी का क्या नाम था, बताइए, तारा मजूमदार, जो कि उमेश चंद्र बनर्जी कौन थे, बताइए, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी हमने आपको बता रखा है। दूसरी पत्नी जहां आरा, बस इतना याद रख लीजिएगा, दूसरी पत्नी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हॉकी टीम में इन्होंने गोल्ड मेडल कब जीतवाया था, 1928 ईस्वी में, ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद और क्या ध्यान रख सकते हैं, इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की, 1950 में, तो झारखंड पार्टी की स्थापना की। 1963 में क्या हो गया, विलय हो गया, किस में हो गया, कांग्रेस में हो गया। 1963 में फिर क्या कर दिए, 63 में विलय हो गया और 69 में फिर से ये इस्तीफा दे दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 1952 में जब अच्छा बताइए कि इनकी जो पार्टी थी झारखंड पार्टी, उनका चुनाव चिन्ह क्या था, चुनाव चिन्ह क्या था, बताएं फटाफट से। तो 1952 में जब चुनाव हुआ था तो कहाँ से निर्वाचित हुए थे, खूंटी से निर्वाचित हुए थे। कहाँ से, खूंटी से हुए थे। मुर्गा छाप याद रखिएगा, मुर्गा छाप इनका निर्वाचन था, निर्वाचन क्षेत्र याद रखना है। और आपसे मैंने पूछा था कि बाबूलाल मरांडी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा राजधनवार है, राजधनवार है, ये आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। इनकी मृत्यु 20 मार्च 1970 को हुई थी, दिल्ली में हुई थी, ब्रेन हेमरेज के कारण हुई थी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अगले पर्सनालिटी हैं और बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी है ये भी, हालांकि उससे भी ज़बरदस्त नेक्स्ट हम शिबू सोरेन के बारे में देख रहे होंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगला प्रश्न आपको बताना है कि जुएल लकड़ा का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखिए एक साथ हम क्या क्या डिस्कस कर ले रहे हैं, अभी इनसे रिलेटेड जो संस्था है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सी संस्था बताएं, उन्नति छोटा नागपुर, आगे हम बात कर रहे होंगे, हालांकि आपको परेशान नहीं होना है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जुएल लकड़ा से रिलेटेड, फटाफट से आंसर बता दें। इनका जन्म हुआ था, बताए, मुरगू गाँव में। कहाँ पर, बताए, कहाँ पर, मुरगू गाँव,
बताए फटाफट से। रांची, ठीक है, रांची 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 रांची, सभी की तरफ से रांची आंसर आ रहा है और रांची इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुरगू गांव रांची में किस परिवार में हुआ था, अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा उरांव परिवार में हुआ था। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। उरांव परिवार में हुआ था, रांची मुरगू में इनका जन्म हुआ था। और जुएल लकड़ा ने 1915 में, नोट कर लीजिएगा कब, 1915 ईस्वी में उन्नति छोटा नागपुर की क्या की थी, स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। और यंग इंडिया टीम के नाम से हॉकी और फुटबॉल टीम का भी गठन किया था। यंग इंडिया, नोट करिएगा, यंग इंडिया, ठीक है, यंग छोटा नागपुर, माफ कीजिएगा, यंग छोटा नागपुर टीम के नाम से हॉकी और फुटबॉल टीम का भी गठन किया था, ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये भी थोड़ा सा चाहे तो नोट कर सकते हैं, 13 सितंबर 1994 को, 13 सितंबर 1994 को इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। बताइए इनका जन्म रांची में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न का उत्तर करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का। आंसर करें कि जुएल लकड़ा ने निम्न में से किस संस्था का गठन किया था। हमने बताया था कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी, कब की थी, 1915 ईस्वी में की थी। उससे पहले 1912 में क्या हुआ था बताइए, 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जे बार्थोलोमन के द्वारा किया गया था। जे बार्थोलोमन कौन थे बताइए, ये झारखंड आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं और इन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की ईसाई विद्यार्थियों के लिए। आपको पता है झारखंड पार्टी के बारे में तो हमने बताया कि झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो जयपाल सिंह मुंडा ने की थी, 1950 ईस्वी में की थी। उसके बाद आदिवासी महासभा की स्थापना किसने की थी, तो थियोडोर सूर्य ने की थी, 1938 में की थी। हालांकि जयपाल सिंह मुंडा 1939 में इसके क्या बनाए जाते हैं, अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया है। और उन्नति छोटा नागपुर 1915 में जुएल लकड़ा के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा और सी बिल्कुल सही आंसर सभी की तरफ से आ भी रहा है। अगला प्रश्न का उत्तर करें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कि जुएल लकड़ा द्वारा किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई थी, बताएं, सभी को आंसर करें। सभी की तरफ से आंसर आ रहा है और सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1915 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न का उत्तर करेंगे कि जुएल लकड़ा ने किस नाम से हॉकी तथा फुटबॉल टीम का गठन किया था, बताएं, ये भी हमने आपको बता दिया था, फटाफट से बताएं। जन्म कहाँ पर हुआ था, रांची में हुआ था। जगह का क्या नाम था, मुरगू गांव था, ठीक है। 1915 में उन्नति छोटा नागपुर की स्थापना की और यंग इंडिया टीम से हॉकी और फुटबॉल नामक इन्होंने क्या कर दिया था, टीम बनाया था। अच्छा, इनको पता है पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, कब मिला बताएं, इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है जुएल लकड़ा को 1947 ईस्वी में, अक्टूबर 1947 में। और प्रथम ऐसे ही आदिवासी हैं, प्रथम आदिवासी हैं जिनको ये पद्मश्री पुरस्कार मिला है। हालांकि लास्ट टाइम 2021 में किसको मिला है, छोटनी देवी को मिला था डैन प्रथा के उन्मूलन के लिए, ये आपको पता है। जन्म इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये भी हमने बता दिया था, 13 सितंबर, ठीक है, 13 सितंबर 1994 को, ठीक है, 1994 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। तो कम से कम आप इतना याद रखेंगे तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन छूटना चाहिए। वैसे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जितने भी आंसर कर रहे हैं यंग छोटा नागपुर से भी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे और बताना है कि पद्मश्री पाने वाले प्रथम आदिवासी व्यक्ति कौन थे, कब मिला था, अक्टूबर 1947 ईस्वी में मिला था। अक्टूबर 1947 में इनको ये पद्मश्री पुरस्कार मिला था। किनको मिला था, तो जुएल लकड़ा को मिला था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी से भी करेक्ट आंसर। कार्तिक उरांव के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे थोड़ी देर में। जयपाल सिंह के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहें दोबारा से, तो 3 जनवरी 1903 को जन्म होता है टकरा खूंटी में। उसके बाद हमने बताया था कि 20 मार्च 1970 में ब्रेन हेमरेज के कारण डायले में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को ओली हाथू खूंटी में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 को, कहाँ पर, रांची जेल में हैजे के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन पर एक पुस्तक लिखा गया था, उपन्यास लिखा गया था महाश्वेता देवी के द्वारा। कौन सी पुस्तक, अरण्य अधिकार, जिसका अर्थ क्या होता है, जंगल के अधिकार। ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और कब, तो 1947 में प्रथम ऐसे आदिवासी थे जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। 2019 में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला था, मनसुख, ठीक है, मनसुख को मिला था। और किसे मिला था, उसके बाद और किसको मिला था, शशि क्या बोल सकते हैं, शशि गुरु आचार्य, ऐसा ही कुछ नाम था। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, शशधर गुरु आचार्य, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर करें और आपको बताना है कि जुएल लकड़ा को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताना है। हम मधु मंसूरी हसमुख, याद रखिएगा, मधु मंसूरी हसमुख और गुरु शशधर आचार्य, गुरु
शशधर आचार्य, ये दोनों का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का उत्तर करें। और आपको बता रहे हैं कि 1947 में, ये तो हमने आपको बता दिया था, कब सम्मानित किया गया था। प्रथम ऐसे आदिवासी थे जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1947 में, अक्टूबर का समय था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जितने भी आंसर कर रहे हैं करेक्ट है। अगले प्रश्न का उत्तर करें कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो ये मैंने बता दिया था और आपको भी पता है। जन्म कहाँ पर हुआ था? मुरगू राज्य में हुआ था। इन्होंने छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1900 कब की थी? 1915 में की थी, जो आपको पता है। ठीक है, चलिए तो आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जितने भी सी आंसर कर रहे हैं। यानी कि 13 सितंबर 1994 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए अगले पर्सनालिटी की तरफ बढ़े उससे पहले हम जो है लकड़ा को एक बार समराइज करते हैं ताकि सारी चीज़ें एक साथ याद हो जाए। कहाँ पर जन्म हुआ था? रांची में। रांची में भी कहाँ? मुरगू गाँव में। ठीक है, किस संस्था से जुड़े हुए थे? छोटा नागपुर उन्नति समाज से। कब स्थापना हुई थी? 1915 ईस्वी में। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि हॉकी और फुटबॉल टीम का नाम क्या था इनका? तो यंग छोटा नागपुर था। प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनको 1947 में क्या मिला था? प्रथम ऐसे आदिवासी व्यक्ति थे जिनको क्या मिला था? पद्मश्री मिला था 1947 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना। और 13 सितंबर को ये अलविदा कह गए और ये हमेशा हमेशा के लिए चल बसे। अगला प्रश्न का उत्तर करना है और बताना है कि शिबू सोरेन, और काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी। आपको याद रखना है कि वर्तमान में अभी ये क्या है? वर्तमान में ये राज्यसभा के सदस्य हैं और जेएमएम के महत्वपूर्ण क्या महासचिव रहे थे, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 4 फरवरी 1973 को गोल्फ मैदान धनबाद में। ये आपको पता है। और 3 बार सीएम रहे हैं, 3 बार ये सीएम रहे हैं जेएमएम से। हालांकि अभी जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है। आपको पता है हेमंत सोरेन जो कि 11 नंबर के हैं। और हेमंत सोरेन के बारे में बात करते हैं तो ये भी जेएमएम से है और ये बरहेट और दुमका दोनों से निर्वाचित हुए थे। हालांकि दुमका से इस्तीफा देने के बाद बसंत सोरेन दोबारा वहाँ पर निर्वाचित हुए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करेगा। शिबू सोरेन का जन्म कहाँ पर हुआ था? नेमरा रामगढ़ में। क्या बात है, बहुत तेजी से आंसर आ रहा है। नेमरा रामगढ़। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेमरा रामगढ़, याद रखिएगा, नेमरा रामगढ़। अगला प्रश्न का उत्तर करें कि शिबू सोरेन का जन्म किस वर्ष हुआ था? बताएं फटाफट से। शिबू सोरेन का जो जन्म है वो किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर सभी को आंसर करते हैं। 1942 में, बिल्कुल 1942 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? नेमरा में होता है। नेमरा कहाँ पर है? रामगढ़ में है। रामगढ़ जिला कब बना था? 2004 में बना था। छावनी, एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? ये रामगढ़ में है। इनका पिता का नाम क्या था बताइए? इनका पिता का क्या नाम था? सोबरन मांझी। नोट कर लीजिएगा, सोबरन मांझी। सोबरन मांझी इनके पिता का नाम था। माता का नाम क्या बताइए? सोनामणि। ठीक है, याद रखिएगा, सोनामणि इनके माता का नाम था। सोनामणि इनके माता का नाम था और पिता का नाम सोबरन मांझी। अच्छा, अब पूछ लिया जाता है कि शिबू सोरेन का मूल नाम क्या था बताएं? शिवचरण लाल महतो। नोट कर लीजिएगा, शिवचरण लाल को लाल से कर लेते, राइट, लाल महतो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोनोत यानी कि शुद्ध संथाल समाज की स्थापना कब की थी बताइए? हमने बताया भी था कई बार, 1970 ईस्वी में। ठीक है, 1970 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर रहे होंगे इनके बारे में और भी। वैसे इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे कि शिबू सोरेन का मूल नाम क्या था बताएं? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, पिता का नाम क्या था? सोबरन मांझी। नोट कर लीजिएगा, सोबरन मांझी इनके क्या था? पिता का नाम था। ठीक है, और उसके बाद माता का नाम क्या था? सोनामणि। माता का नाम सोनामणि था, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन इनका मूल नाम क्या था? शिवचरण लाल महतो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी सी आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न का उत्तर करें। पिता का नाम क्या था? सोबरन मांझी हमने बता दिया। माता का नाम हमने बताया सोनामणि, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। और इनका खुद का नाम क्या था बताएं? तो इनका नाम था शिवचरण लाल महतो। पत्नी का नाम बताइए जरा, पत्नी का नाम बताएं, फटाफट से आंसर करें। और इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सभी को। 6 का आंसर करिए, इनकी पत्नी का नाम बताइए, पत्नी का नाम, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या बात है? ऑप्शन नंबर सी, रूपी सोरेन। ठीक है, रूपी सोरेन आंसर कर रहे हैं। रूपी सोरेन, सभी को आंसर कर रहे हैं रूपी सोरेन। ठीक है, रूपी सोरेन। ठीक है, रूपी सोरेन शुड बी करेक्ट आंसर, जितने भी आपसे आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न का उत्तर करिए।
शिबू सोरेन ने निम्न में से किस संस्था का गठन किया था? शिबू सोरेन ने बताइए किस संस्था की स्थापना की थी? आदिवासी महासभा, हम तो जानते हैं कि ये जो आदिवासी महासभा है ये 1938 ईस्वी में थियोडोर सुरेन के द्वारा किया गया था, जिसमें 1939 में कौन अध्यक्ष बनाए गए थे? तो अब जानते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा बनाए गए थे। आदिवासी पार्टी जी नहीं, सोनोत संथाल जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। ठीक है, कब? तो ये भी याद रखिएगा 1970 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में। अगले प्रश्न का उत्तर करें क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा कि सोनोत यानी कि शुद्ध संथाल समाज की स्थापना कब की थी? 1970 में की थी, ये तो हम बार बार आपको बता भी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न का उत्तर करेगा सभी को बताना है आपको कि शिबू सोरेन निम्न में से किस पार्टी के सदस्य रहे हैं? बताएं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM। ठीक है, JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा। कब हुई है इसकी स्थापना? 4 फरवरी 1973 को। क्या बनाए थे, क्या बनाए गए थे? महासचिव, महासचिव वगैरह बनाए गए थे, और अभी वर्तमान में क्या है? राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। JMM इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न का उत्तर करेंगे और आपको बताना है कि प्रथम महासचिव थे, हमने बता ही दिया है शिबू सोरेन प्रथम महासचिव थे। अब बता रहे हैं कि 1978 में जंगल काटो अभियान चलाया था, हमने बताया था ना, शुरुआत में ही बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा और आपको बताना है इसका सही आंसर कि निम्न में से किस नेता के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने आजसू पार्टी का गठन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट। और इस प्रश्न का उत्तर आप करें क्वेश्चन नंबर 12 का, बिल्कुल निर्मल महतो। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? निर्मल महतो। वैसे आजसू का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये 22 जून 1986 को। ठीक है, सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा। हम इसके बारे में भी बात करेंगे, डोंट वरी। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर करिए, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे और आपको बताना है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का अध्यक्ष कौन था? बताइए क्वेश्चन नंबर। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष कौन थे? आपको 13 का आंसर बताना है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिबू सोरेन। कब? 1995। याद रखिएगा 1995 में इसकी स्थापना होती है, और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। अगले प्रश्न का उत्तर करें कि शिबू सोरेन अभी तक कितनी बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ये इसका भी आंसर हमने दिया है, शॉर्टेस्ट पीरियड मात्र 10 दिन के लिए ये सीएम बने थे झारखंड के। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे कम दिनों का नाम भी इन्हीं का नाम है, मात्र 10 दिन के लिए बने थे, और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। 3 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अभी जो सरकार है किसकी है? JMM की है, कांग्रेस की है, और RJD की गठबंधन की सरकार है, ये आपको पता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। और अभी 11वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन है जिसको चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से नवाजा गया था? अभी कौन है? हेमंत सोरेन है 11वें नंबर के। ठीक है, अभी तक 6 लोग व्यक्ति वाइज बन चुके हैं। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे, आपको बताना है कि निम्न में से किस उपनाम से शिबू सोरेन को जाना जाता है? देशोम गुरु, बिल्कुल गुरुजी, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो सी जितने भी आंसर कर रहे हैं सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा कौन सी 3 पुस्तक लिखी गई है? कमेंट करें सभी को। उसके बाद नेक्स्ट अब हम करते हैं कार्तिक उरांव, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अल्बर्ट टेका कर रहे होंगे, 2 पर्सनालिटी करेंगे, महत्वपूर्ण है। तो बताएं फटाफट से। कार्तिक उरांव बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी है। उससे पहले हम एक बार समरी करते हैं शिबू सोरेन। ठीक है, शिबू सोरेन को हम समराइज करते हैं, क्या क्या याद रखना है आपको शिबू सोरेन से। ठीक है, शिबू सोरेन को हम क्या करते हैं, एक बार हम समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो क्या क्या आपको समरी याद रखना है शिबू सोरेन से? सबसे पहले याद रखिएगा कि नेमरा रामगढ़ में कब? 1942 ईस्वी में इनका क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, पहली बात ये याद रखिएगा, अभी ये जिंदा है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य हैं, 3 बार सीएम रह चुके हैं, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड मात्र 10 दिन के लिए इनका नाम है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और क्या याद रख सकते हैं? इनके पिता का नाम सोबरन मांझी, और इनके माता का नाम क्या था? माता का नाम था सोनामणि, और पत्नी का नाम रूपी सोरेन। ये भी याद रखिएगा। सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 ईस्वी में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव रहे, 4 फरवरी 1973 में इसकी स्थापना हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए, आप कमेंट करिए, मैंने कई बार बताया है। उसके बाद महासचिव कौन थे?
तो हमने बता दिया शिबू सोरेन महासचिव भी रहे थे। जंगल काटो अभियान इन्होंने कब चलाया था? 1978 में जंगल काटो अभियान इन्होंने चलाया। और क्या ध्यान रख सकते हैं, और भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया था? 1995 में। अध्यक्ष कौन थे? तो शिबू सोरेन अध्यक्ष थे, 3 बार सीएम रह चुके हैं, ये आपको हमने बता दिया है। दिशोम गुरु और गुरु जी के नाम से ये जाने जाते हैं, इतना याद रखिएगा, काफ़ी है। अगला प्रश्न का उत्तर करेंगे, बताइए। विनोद बिहारी महतो, याद रखिएगा, विनोद बिहारी महतो जो थे वो अध्यक्ष थे किसके? तो जेएमएम की जब स्थापना हो रही थी 4 फरवरी 1973 को। अगला प्रश्न का उत्तर करेंगे और बताना कि कार्तिक उरांव का जन्म कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, और इनके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। और बताएं इसका सही आंसर क्या बनेगा। सभी की तरफ से आंसर आ रहा है ए सभी को आंसर कर रहे हैं। 29 अक्टूबर 1924 जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी की तरफ से आंसर आ रहा है और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कार्तिक उरांव के संबंध में, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, बताइए किस क्षेत्र में हुआ था। फटाफट से कमेंट करें, याद रखिएगा लीला टोली, लीला टोली, ठीक है, लीला टोली, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर बताइए? लीला टोली, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कार्तिक उरांव पेशे से क्या थे। अगर आपसे पूछ ले कि ये पेशे से क्या थे, तो अभियंता थे, इंजीनियर थे। पेशे से क्या थे? इंजीनियर थे। और इनकी पत्नी का क्या नाम था बताएं। इनकी पत्नी का नाम अगर पूछ लेगा तो सुमति उरांव, सुमति उरांव इनके पत्नी का नाम था, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और भी हम बात कर लेंगे। और इनका निधन अगर पूछ ले, हम जन्म तो देख लिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेकिन निधन अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा 8 फरवरी 1981 को, 8 फरवरी 1981 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा कि कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था। तो हमने बता दिया ही था लिट्टा टोली, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, लिट्टा टोली। जितने भी आंसर कर रहे हैं करेक्ट है। अगला प्रश्न का उत्तर करें कि कार्तिक उरांव के पिता का क्या नाम था, बताएं। पिता का नाम बता दीजिएगा, बिल्कुल जबरा उरांव, राइट, जबरा उरांव इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत समय हो चुका है ऑलरेडी। पेशे से क्या थे? अभियंता थे, इंजीनियर थे, ये भी हमने आपको बता दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न का उत्तर करें सभी को, पत्री का क्या नाम था बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, ठीक है, सुमति उरांव, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न का उत्तर करें, थोड़ा फास्ट करेंगे। किस वर्ष कार्तिक उरांव की मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से लंदन में हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। और 6 का आंसर हो जाएगा 1959 में, ऑप्शन नंबर बी 1959 में। अगला प्रश्न का उत्तर करें कि कार्तिक उरांव ने किसकी सलाह पर विदेश की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था और कहाँ पर किए थे बताइए? HEC में, राइट। बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं, बी भी आंसर कर रहे हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न का उत्तर करेंगे कि झारखंड में कार्तिक उरांव किस संस्थान में अभियंता की नौकरी करते थे? 8 का आंसर करिए, बिल्कुल HEC हमने बताइए, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, स्थापना होती है 1958 में। इसके अंतर्गत 3 कार्यरत शामिल है, 3 संयंत्र शामिल है, ठीक है, 3 संयंत्र कार्यरत है, आपको ध्यान रखना है। रूस और चेकोस्लोवाकिया, रूस और चेकोस्लोवाकिया के मदद से इसकी स्थापना रांची में की गई थी। रांची में भी कहाँ? तो हटिया में। उत्पादन कब शुरू हुआ? 1964 में। स्थापना कब हुई? ये भी हमने तो बताया ही 1958 में, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए कारखानों का कारखाना बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न देखिए, बोकारो स्टील प्लांट की बात करते हैं तो 1964 में रूस की सहायता से बोकारो माराफारी। डीवीसी की बात करते हैं तो 7 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। टाटा टिस्को की बात करते हैं तो 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। 1911 में लोहे का उत्पादन शुरू हुआ था। इस्पात का उत्पादन 1914 में ईस्वी में हुआ था। इन सारी चीज़ों को याद रख लीजिएगा, ठीक है। HEC 1958 में इसकी स्थापना हुई, ये हमने बताया आपको। डीवीसी 1948 ईस्वी में, बोकारो 1964 ईस्वी में, टाटा स्टील 1907 ईस्वी में, ठीक है। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का वैसे ही उत्तर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न का उत्तर करेंगे और बताएं कि कार्तिक उरांव पहली बार लोकसभा सदस्य हेतु कब चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दीजिएगा सभी को। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए 1967 में, राइट। ऑप्शन नंबर ए जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए 1967 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर करेगा कि कार्तिक उरांव कितनी बार लोकसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या होगा? 3 बार, 3 बार, ठीक है,
3 बार, याद रखें। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा कि कार्तिक उरांव किस राजनीतिक पार्टी के टिकट पर लोकसभा का निर्वाचन लड़ते थे। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 11 का आंसर करें जल्दी से। बिल्कुल कांग्रेस से, राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांग्रेस से। अब देख लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बुलाए थे इनको, ठीक है। बताएंगे कि कार्तिक उरांव किस लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करें। बिल्कुल डी, लोहरदगा से। घड़खड़िया जलप्रपात कहाँ पर है, लोहरदगा में, और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर करिए। बताना है कि कार्तिक उरांव निम्न में से किस संगठन की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस संगठन की स्थापना की थी। तो आप जानते हैं भारतीय आदिवासी परिषद की। ऑप्शन नंबर क्या आंसर कर सकते हैं, डी। नेक्स्ट बताइए कि किस वर्ष कार्तिक उरांव द्वारा भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना की गई थी। किस वर्ष की गई थी, इसका आंसर करना है 68 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना 1968 में कार्तिक उरांव के द्वारा। अगला, निधन कब हुआ बताइए। 8 फरवरी 1981, 8 फरवरी 1981, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा समरी करना चाहें इनके बारे में, कार्तिक उरांव से रिलेटेड अगर आप एक साथ समरी करें तो क्या क्या आपको यहाँ से याद रखना है कार्तिक उरांव से रिलेटेड। जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे कि 29 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ। 29 अक्टूबर कब, 1924 में, 1924 में। मृत्यु कब हुई, 1981 में, फरवरी 1981 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, लिट्टा टोली में। कहाँ पर, लिट्टा टोली में इनका जन्म हुआ था। पिता का क्या नाम था बताइए, पिता का नाम बताइए, हमने बताया था आपको जबरा उरांव। जबरा उरांव आपको याद रखना। पत्नी का नाम क्या बताया था, सुमति उरांव, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लंदन में मुलाकात कब की थी, तो ये भी याद रखिएगा 1959 में मुलाकात की थी, ये आपको याद रखना है। उन्होंने अपनी नौकरी का त्यागपत्र किनके कहने पर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर। उसके बाद HEC में आकर इन्होंने नौकरी की थी। 1958 में रूस और चेकोस्लोवाकिया की मदद से इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि पहली बार ये लोकसभा के सदस्य कब चुने गए थे, तो 1967 में चुने गए थे, ठीक है। कितने बार निर्वाचित हुए थे, 3 बार ये निर्वाचित हुए। किस पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी से ये निर्वाचन लड़ते थे। और किस लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे, तो लोहरदगा से करते थे। कौन से संगठन की स्थापना इन्होंने की थी, भारतीय आदिवासी परिषद की। कब स्थापना की थी, 1968 में की थी। निधन कब हो गया, तो 8 फरवरी 1981 को हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आंसर कर रहे हैं बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मज़ा आ रहा है, सेशन एक बार लाइक कर लीजिएगा। इस बहुत बार मैंने देखा है कि बिना बोले आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी नए लोग हैं पहली बार सेशन को देख रहे हैं, फटाफट से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी को सब्सक्राइब करिएगा, जितने भी नए लोग हैं, नए लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और कंप्यूटर क्लास के लिए भी रेडी रखिएगा। कंप्यूटर क्लासेस प्लेलिस्ट में है, आप जाकर चेक करिए और वहाँ से ज़रूर देखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अल्बर्ट एक्का से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। अल्बर्ट एक्का का जन्म कहाँ पर हुआ था, अगर आपसे पूछे तो जड़ी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अल्बर्ट एक्का से अगर बात कर ले कि इनका जन्म कहा हुआ था, तो याद रखना है कि जड़ी में इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अल्बर्ट एक्का के पिता का क्या नाम था बताएं। इनके पिता का नाम अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा कि जूलियस एक्का, ठीक है। जूलियस एक्का इनके पिता का नाम था। माँ का नाम अगर पूछ लिया जाए कि इनके माँ का नाम क्या था, तो मरियम एक्का, मरियम एक्का इनके माता का नाम था। पत्नी अगर पूछ ले कि इनके पत्नी का क्या नाम था, तो याद रखिएगा कि बेलेडीना एक्का, बेलेडीना एक्का इनके क्या मतलब पत्नी का नाम था, याद रखिएगा। और आपको याद रखना है कि किस युद्ध के बाद अल्बर्ट एक्का को बताइए कि लॉन्स नायक का पदक मिला था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कौन से पदक बताइए, तो याद रखिएगा कि 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था उसमें मिला था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शहीद कब हुए थे बताइए। शहीद अगर पूछेगा तो शहीद कब हो गए थे, तब आंसर करेंगे कि 1971 में भारत पाक युद्ध के समय ये शहीद हो गए थे। दो अलग अलग चीज़ें याद रखिएगा। पहला चीज़ हमने क्या बताया कि इनको जो लॉन्स नायक का पद मिला था, भारत और चीन का जब युद्ध हो रहा था 1962 में मिला था, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, ये आपको याद रखना है। और इनको वीर गति कब प्राप्त हुई थी,
एग्जैक्ट डेट क्या था बताइए। तो याद रखिएगा 3 दिसंबर 1971 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, वीरगति को प्राप्त हुए थे, शहीद हो गए थे, आपको याद रखना है। और इनको कौन सा सम्मान दिया गया था, परमवीर चक्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड के प्रथम मतलब परमवीर प्राप्तकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है, तो आपको याद रखना है कौन है, अल्बर्ट एक्का है, बहुत महत्वपूर्ण। तो बताएं फटाफट से कि अल्बर्ट एक्का का जन्म किस वर्ष हुआ था, बताएं। सभी को आंसर कर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 1942 में ही किसका जन्म हुआ था, शिबू सोरेन का। कहाँ पर, नेमरा रामगढ़ में, हमने बताया था ना। बताइए कि अल्बर्ट एक्का का जन्म किस स्थान पर हुआ था, जड़ी में हुआ था, राइट। ऑप्शन नंबर सी, आप आंसर कर भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओली हाथू खूंटी में किन का जन्म हुआ था, बताइए, बताइए सभी को। और खूंटी में 2 लोगों का जन्म हुआ था, बताइए। एक तो ओली हाथू में बिरसा मुंडा का हुआ था, और खूंटी में ही और किन का हुआ था, टकरा में जयपाल सिंह का हुआ था। तो काफ़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी रहे हैं खूंटी से वैसे। तो जड़ी इस प्रश्न का उत्तर है, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी जड़ी। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा कि अल्बर्ट एक्का के पिता का क्या नाम था, बताएं। पिता का नाम बताइए। जूलियस एक्का, हमने बताया जूलियस एक्का। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 3 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जूलियस एक्का। जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी सभी की तरफ से आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न का उत्तर करेंगे कि इनकी माँ का नाम क्या था, बताएं। अल्बर्ट एक्का के माँ का क्या नाम था, हमने बताया था। देखिए हमने क्या क्या बताया, पिता का नाम बताया कि जूलियस एक्का, ठीक है। माता का नाम पूछे तो मरियम एक्का, अगर पत्नी का नाम पूछे तो बेलेडिना एक्का, ठीक है। इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, मरियम एक्का, ऑप्शन नंबर ए। जितने भी कर रहे हैं करेक्ट है। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा, पत्नी का नाम बेलेडिना एक्का, ये हमने बताया आपको। मरियम एक्का, माँ का नाम, पिता का नाम क्या था बताइए। पिता का नाम हमने क्या बताया, याद है आपको, बताएं। बिल्कुल जूलियस एक्का, याद रखें। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा कि निम्न में से किस युद्ध के बाद अल्बर्ट एक्का को लॉन्स नायक का पद मिला था। लॉन्स नायक का पद कब मिला था, तो 62 में, ठीक है, याद रखिएगा। 1962 में भारत चाइना युद्ध के बाद में। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लाइक करेगा, एक लाइक सभी लोग कर लीजिएगा। जितने भी हैं जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, एक लाइक फटाफट से सभी लोग कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, जितने भी नए लोग हैं। और थैंक यू सो मच गाइस कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और इतना हेल्प कर रहे हैं सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में। तो आप एक और हेल्प करें, शेयर कर दें वीडियो को लोगों तक, ताकि आपको पता चल जाए कि धमाकेदार और ज़बरदस्त सेशन चल रहा है, ठीक है। चलिए बताएं अगला प्रश्न का उत्तर कि किस युद्ध के दौरान अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर करना है और बताना है आपको इसका सही आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। यानी कि 1971 का भारत पाक जो युद्ध हुआ था, इसमें क्या हुआ था, शहीद हो गए थे। लेकिन अगर पूछे कि लॉन्स नायक का पद कब मिला था, तो 1962 में लॉन्स नायक का पद मिला था, जब भारत और चाइना युद्ध हो रहा था। वैसे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 71 पाक युद्ध। अगला प्रश्न का उत्तर करेंगे कि वीर गति को कब प्राप्त हुए थे, यानी इनकी मृत्यु कब हो गई थी, ये शहीद कब हो गए थे। आंसर करें सभी को, बिल्कुल याद रखिएगा 3 अक्टूबर 1971। 3 अक्टूबर 1971 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 3 अक्टूबर 1971 को ये वीर गति को प्राप्त हुए, ये आपको ध्यान रखना है जितने भी आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा और आपको बताना है कि भारत पाक युद्ध में शहीद होने के उपरांत अल्बर्ट एक्का को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था, बताएं फटाफट से, कौन सा सम्मान दिया गया था। बिल्कुल याद रखें, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं, परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अशोक चक्र किसे मिला था, कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दें सभी कोई कि अशोक चक्र सबसे पहले किसे मिला था, ठीक है। तो आज का सेशन हम कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक आपको सेशन कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं। पीडीएफ के लिए अगर परेशान रहते तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। कंप्यूटर क्लासेस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर जरूर देखें, ठीक है। लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।